नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके अंदर हम जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जैन तत्वों को समझ रहे हैं, जिसमें कल तक की चर्चा देखी जाए तो बहुत मजेदार चर्चा हुई थी। अपने गुणों की चर्चा हुई थी, आत्मा के गुणों के बारे में हमने समझा था। कल की कक्षा में हमने सुख गुण को समझा था कि वास्तव में सुख किसे कहते हैं, सुख होता कहाँ है, सुख मिलता कहाँ है। कोई पर्टिकुलर प्लेस होगी जहाँ पे ट्रैवल करके हमें जाना पड़ेगा और वहां पे किलो के भाव में सुख मिलता है क्या? इन सब बातों पे हमने कल चर्चा की थी कि सुख वास्तव में है का। तो सबका उत्तर एक ही निकला था कि जो सुख है वो सुख अपनी आत्मा में ही है, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अपनी निधि अपने पास ही है, बस उस निधि को पहचानने की देर है। जैसे ही उस निधि को हम पहचान लेंगे वैसे ही हम बहुत आनंदित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दूं, जैसे हमारे घर में तिजोरी हो और तिजोरी में लाख रुपया पड़ा हो। लाख रुपये चलो बहुत कम हो गया, करोड़ भी कम हो गया, अरब रुपया हमारी तिजोरी में पड़ा हो। तो जिसकी तिजोरी में अरब रुपया होता है वो रोज तिजोरी को खोल खोल के अरब रुपया देख देख के आनंदित होता है। देखो मेरे पास आज भी अरब रुपया है, आज भी मेरे पास अरब रुपया है। मतलब कि आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्या देख के कि वैसी ही स्थिति बनी हुई है कि पहले भी 1 अरब थे, अभी भी 1 अरब है, पहले भी 1 अरब थे, अभी भी 1 अरब है। मतलब आनंद रोज रोज देखता है, रोज रोज आनंद विशेष बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी निधि मानता है। वो जीव जो धन का लोभी है वे उसमें निधि मानता है और उसको देख देख के आनंदित होता है। ऐसे ज्ञानी जीव अपनी आत्मा के सुख रूपी गुण को अपनी निधि मानते हैं और उसको देख देख के आनंदित होते हैं कि हाँ, यही मेरा वास्तव में सच्चा गुण है, इसको ही पहचान के मेरा कल्याण हो सकता है। कल हमने बहुत सारी बातें की थी सुख के बारे में कि लोग सुख किसे मानते हैं कि पर पदार्थों से सुख मानते हैं, कि पर पदार्थ से सुख आता है। एक तरीके से वही बात है कि हमने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है कि वो जिस रिमोट से जो चैनल बदल देगा हम उस अनुसार प्रवर्तन करने लग जाएंगे। अर्थात हम पर वस्तुओं पे आधारित है कि ये हमारे साथ है तो मैं हूं। मोबाइल जेब में है तो मैं हूं, अगर मोबाइल जेब में नहीं है तो मैं नहीं हूं। कल्पना करके देखिए, आज की स्थिति में आपके अमूल्य चीज, सोने से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, मोबाइल। मोबाइल चला जाए तो कैसा लगेगा? आपके हाथों से 2 मिनट के लिए मोबाइल छिन जाए तो ऐसा लगता है कि हमसे कौन सी निधि छीन ली हो। और जब कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हो और उस समय मोबाइल चलना बंद हो जाए तो उसी मोबाइल पे इतना तेज गुस्सा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पर पदार्थ में ही सब कुछ मान रखा है। मतलब ये सव्वे सव्वा हमने किस में मान रखा है कि पर पदार्थों में। जो है पर पदार्थ है। पर मतलब मैं जिंदा क्यों हूं? मैं जिंदा ये हूं क्योंकि पर पदार्थ मेरे साथ है। ये अज्ञानी जीव की मान्यता है। लेकिन ये मान्यता खत्म कब होगी? ये मान्यता तब खत्म होगी जब हम अपनी निधि को अपने में पहचानेंगे, अपने सुख को अपने में पहचानेंगे। अभी हम बहुत सारी जगहों पे गए, अभी कुछ सामान मार्केट में लेने गए थे, वहां पे लोगों को देखा। लोगों को देख के पता लगा जिनके रोज लाखों रुपए की बिक्री हो रही है, निरोगी काया है, धन में माया, घर में माया है, मतलब चारों प्रकार के सुख हैं, उसके बावजूद भी वे जीव दुखी नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। लाख रुपए की इनकम होते हुए भी समय नहीं है, सुख सुख नहीं है। वो सुख क्यों नहीं है? क्योंकि सुख वास्तव में उन चीजों में
है ही नहीं जिसमें हमने सुख मान रखा है। सुख कहाँ पर है? सुख अपनी आत्मा में ही है। कल मैंने 3 शब्दों की बात की थी, जो एक शब्द मुझे ख्याल नहीं आ रहा था वो एकदम ख्याल आया। एक हमने शब्द देखा था, एक शब्द होता है आकुलता, एक होता है निराकुलता और एक होता है अनाकुलता। अनाकुलता, 3 शब्द, आकुलता, निराकुलता और अनाकुलता, 3 शब्द हो गए ये। तो इसके अंदर जहां जो शब्द का प्रयोग किया गया इस परिभाषा में, यहाँ पे लिखा निराकुल आनंद स्वरूप रूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया निराकुल। निराकुल और अनाकुल दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। निराकुल का मतलब है कि पहले आकुलता थी और उस आकुलता को अब खत्म किया गया है, और अनाकुल मतलब जिसमें आकुलता का नाम ही नहीं था, उसका मतलब होता है अनाकुल। तो ये हमारी भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? हमारी भगवान आत्मा अनाकुल है, उसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। जो भी आकुलता हमें नजर आती है वो पर्याय में नजर आती है, और वो पर्याय की आकुलता जब नष्ट हो जाती है तो वो पर्याय में निराकुलता आ जाती है, अर्थात सुख गुण प्रकट हो जाता है, जो पर्याय में प्रकट होता है। क्योंकि सुख गुण तो एक वास्तव में अपना आत्मा का गुण है, उसकी पर्याय जो प्रकट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे कहा कि आत्मा के परिणाम विशेष अर्थात पर्याय। तो निराकुल माने क्या होता है? निराकुल माने पहले आकुलता थी, अब आकुलता खत्म हो चुकी है। और आकुलता कहाँ थी? आकुलता इस द्रव्य में नहीं थी, आत्मा में नहीं थी। आकुलता कहाँ थी? आकुलता पर्याय में थी। और जब पर्याय से आकुलता चली गई तो समझना कि आप अब निराकुल हो गए हो, आपने निराकुल आत्मा का वेदन कर लिया है, इसलिए हमें तब सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। बहुत बढ़िया प्रश्न। आप सब पेज नंबर 20 निकाल लीजिए। पेज नंबर 20 में यह प्रश्न है, 102 नंबर का प्रश्न, कि वीर्य किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? वीर्य किसे कहते हैं? क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, ये सुख और वीर्य दोनों की जोड़ी है एक तरीके से, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जैसे कि अगर हम आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में भी बात करें, तो पांचवी शक्ति देखें तो पांचवी शक्ति का नाम है सुख शक्ति, और छठी शक्ति का नाम अगर अपन देखें तो छठी शक्ति का नाम है अपना वीर्य शक्ति। तो यही अपनी आत्मा की शक्तियां हैं, इन्हीं को पहचान के हमारा कल्याण होगा। तो आज जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं वो है वीर्य। प्रश्न है कि वीर्य किसे कहते हैं? वीर्य अर्थात सामर्थ्य, वीर्य अर्थात बल। तो यहाँ पे किस बल की बात चल रही है? तो यहाँ पे आत्म बल की बात चल रही है, कि हमारी आत्मा भी ताकतवर होनी चाहिए। हम हर समय ध्यान देते हैं कि हमारा शरीर ताकतवर होना चाहिए, बुद्धि को बढ़ाना हो तो 5 बादाम रोज खाने चाहिए। मतलब कि अपने शरीर के स्वास्थ्य पे, अपने शरीर के बलशाली बनाने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन हम किस बल की बात यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे अपने आत्म बल की बात कर रहे हैं। और ये आत्म बल कोई चीज खा खा के, बहुत सारे प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे या प्रोटीन शेक पीना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, ऐसे आत्मा की पावर बढ़ने वाली नहीं है। आत्मा में तो ऑटोमेटिक पावर है ही, बस उस पावर को पहचानने की देर है। क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी है, और उन अनंत गुणों में एक गुण सुख है, तो दूसरा गुण अपना वीर्य भी है। जब हम आत्मा के अनंत चतुष्टयों की बात करते हैं तो अनंत चतुष्टय में भी इस वीर्य की बात आती है, कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन सब का विशेष अर्थ होता है। बहुत सरल सा बात है, बहुत सरल सा उदाहरण दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारे सामने 50 आइटम खाने की रखी है। कितनी आइटम रखी हैं हमारे सामने? 50 छोड़िए, 56 भोज हमारे सामने रखे हुए हैं। अब 56 भोजों में से हमें किन्हीं भोजों को अपनी थाली में रखना है। तो हम उन 56 में से उन्हीं भोज को सिलेक्ट करते हैं अपनी थाली में, उन्हीं भोजों को अपनी थाली में रखते हैं जिनको पचाने की हमें क्षमता हो। मतलब कि अगर भोजन हम बहुत सारा रख लें और बहुत सारा खा लें और पचाने की शक्ति ना हो, तो वो शक्ति, जो हमने भोजन समझा था कि हमें शक्ति देगा, वो हमें बीमार भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि शक्ति होनी चाहिए, उतना बल होना चाहिए उसको पचाने का भी। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले अपनी शक्ति देखते हैं,
क्या हम में उस कार्य को करने की शक्ति है? कोई 5वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास की पढ़ाई करने जाए तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अभी इतनी शक्ति नहीं है, उसका इतने बुद्धि का विकास नहीं है। 5वीं से 6वीं में जाएगा, 6वीं में से 7वीं, धीरे धीरे क्रम क्रम से उसकी बुद्धि का विकास होगा तो 10वीं की किताबें वो पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उसी शक्ति की बात की जा रही है कि शक्ति होगी तभी काम होगा। हम कहते हैं कि हमारे भगवान केवल ज्ञानी है। कैसे हमारे भगवान केवल ज्ञानी है? और केवल ज्ञानी का मतलब क्या है? केवल ज्ञानी वो होते हैं जो 3 लोक 3 काल की समस्त वस्तुओं को भूत भविष्य वर्तमान सहित एक साथ एक समय में जान लेते हैं, वो होते हैं केवल ज्ञानी। सोचो उनका ज्ञान कितना विशाल होता होगा, कितना विशाल। तभी तो उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? अनंत ज्ञान। सिंपल ज्ञान नहीं है। कैसा ज्ञान है? अनंत ज्ञान है। सोचिए वो अनंत ज्ञान है तो उसमें ताकत कहां से आई? अनंत पदार्थों को जानने की क्षमता कहां से आई? वो क्षमता वीर्य गुण प्रदान करता है। मतलब कि कहा जाए अनंत ज्ञेयों को जानने की अनंत ज्ञेयों को जानना, ये है अनंत ज्ञान। और अनंत ज्ञेयों को जानने की शक्ति प्रदान करना, ये है वीर्य गुण का काम। ये है अनंत वीर्य। ताकत होगी तभी काम किया जाएगा। हम बहुत बार, और अगर लौकिक उदाहरण देखें, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है तो पहले दूसरे का बल जांचता है कि सामने वाले में कितनी ताकत है। उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे कि सामने वाले के पास तो 50,000 हाथी हैं, 1 लाख घोड़े हैं, इतने सैनिक हैं, पूरी पूरी सेना है, चतुरंगनी सेना पूरी उसके पास अवेलेबल है। और हमारे पास कितनी है? पहले अपना बल पहचानेंगे तब उससे युद्ध करने जा सकते हैं। ऐसे ही हमें अपना गुण, अपना ये वीर्य पहचानना पड़ेगा, तभी हम अपना कोई काम कर सकते हैं। कोई काम कर सकते हैं क्या? वैसे तो सारे काम हमारे होते ही हैं, लेकिन ये अनंत वीर्य ही है जो इनको शक्ति प्रदान करता है। आप इतना सब कुछ याद रख पाते हो ना, आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, आप 50 के हो, 40 के हो, 60 साल के हो, इतनी उम्र भी आपकी हो चुकी है, तो इतना सब आप इतनी उम्र में भी सब कुछ स्पष्ट याद रखते हो, तो कैसे ही रख पाते हो? क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक शक्ति है, एक शक्ति काम करती है, वीर्य शक्ति, जो आपको बल प्रदान करती है कि हाँ हम इतना जान सकते हैं। सामर्थ्य होनी बहुत जरूरी है। चक्रवर्ती के संबंध में कहा जाता है कि जो चक्रवर्ती का भोज बनता है, किसका? चक्रवर्ती का जो भोज बनता है वो इतना विशाल होता है, इतना विशाल कि बात करूं, अगर चक्रवर्ती के भोज में से एक ग्रास, सोचो चक्रवर्ती का भोज कितना सारा, और चक्रवर्ती की पट रानी चक्रवर्ती के भोजन का बस एक ग्रास खा पाती है, उससे ज्यादा नहीं खा पाती। अगर उससे ज्यादा खा ले तो उसका पेट खराब हो जाए। सोचो मतलब सामर्थ्य होनी चाहिए। और अगर और थोड़ी बात करूं, वो जो पट रानी एक ग्रास खाती है, वो एक ग्रास अगर उसके सैनिकों को दे दिया जाए तो वो बीमार पड़ जाएं। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है। चक्रवर्ती के भोजन को पचाने की क्षमता होनी चाहिए। बात करूं चक्रवर्ती के भोजन के बारे में, तो 365 दिन, 365 दिन साल के होते हैं, तो 365 दिन में 365 रसोइया होते हैं। कितने रसोइया होते हैं? 365 दिन के लिए 365 रसोइया। ना केवल 365 रसोइया, 365 दिन के लिए 365 रसोइयों की एक टीम होती है। मतलब कि एक दिन के लिए एक टीम काम करती है उस चक्रवर्ती के भोजन बनाने के लिए। सोचिए जिसने एक दिन भोजन बना दिया, अब उसका नंबर कब आएगा? अब उसका नंबर आएगा 1 साल बाद। सोचिए चक्रवर्ती का भोजन कितना गरिष्ठ होता होगा, जो चक्रवर्ती भोजन करता है कितना गरिष्ठ होता होगा। बात करूं वो चक्रवर्ती का जो भोजन बनता है, चक्रवर्ती का भोजन जो बनता है, तो इतने दिनों में बन रहा है, तो क्या सारे जो शेफ हैं वो खाली बैठते हैं? कि रसोइये खाली बैठते हैं? नहीं, वो 365वें दिन जो उनको खाना पेश करना है, उससे पहले जो 300 दिन है उसमें वे उसको बनाने की तैयारी करते हैं। क्या क्या उसके चीज होता है कि दूध होता है, कि दूध को इतनी गायों को पिलाया जाता है, फिर उनमें से निकाल के फिर इतनी गायों को पिलाया जाता है, फिर इतना दूध निकाल के फिर इतनी गायों को पिलाया जाता है, फिर आखिरी में जो गाय है आखिरी जो बची है, उस गाय को, उस गाय से दूध निकाल के, उस गाय का गरिष्ठ दूध जो हो गया है, उससे चक्रवर्ती के लिए भोजन बनता है।
सोचे कितना घनिष्ठ होता होगा, जिसको पचाने की शक्ति मात्र किसके पास होती है? चक्रवर्ती के पास होती है। मतलब सामर्थ्य की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे सामर्थ्य की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास बल है, हमारे पास वीर्य है, किस चीज का? अनंत पदार्थों को जानने का। हमारे भगवान अनंत ज्ञेय जान लेते हैं, उसके बाद भी आकुलित क्यों नहीं होते? सोचिए, अनंत ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। अनंत ज्ञान में ऐसी ऐसी चीजें झलक रही हैं जिनको देख के अगर हमारे सामने वो आंखों के सामने आ जाए तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। बहुत गंदी बदबू आए तो नाक से कोड़ लेंगे। लेकिन केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। तो केवल ज्ञान ऐसी क्या सामर्थ्य है कि कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी बुरे से बुरा पदार्थ सामने से आ जाए, बूछड़ खाना भी सामने आ जाए, उसके बाद भी केवल ज्ञानी ऐसा नहीं करते कि इसको नहीं देखेंगे, सबको देखेंगे। क्यों? इसकी सामर्थ्य कहां से आती है? इसकी सामर्थ्य आती है अनंत वीर्य से। अनंत वीर्य है तो इतना सब कुछ जान पाते हैं। सोचिए, शक्ति शक्ति नहीं होगी तो ज्ञान किसका करेंगे? शक्ति नहीं होगी तो वेदन किसका करेंगे? अनंत सुख को हम भोग रहे हैं, अनंत सुख को भोगने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, खाने को पचाने की शक्ति होनी चाहिए, तो उस सुख को पचाने की शक्ति होनी चाहिए। तो ये वो अनंत वीर्य है जो अनंत वीर्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है उस गुण के लिए कि अपने गुण को पहचाने, अपने वीर्य गुण को पहचाने। एक तरीके से वीर्य गुण को जानने का एक और लाभ है, अगर हम वीर्य गुण को जान लेते हैं तो हमारी दरिद्रता चली जाती है। कैसे चली जाती है? हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनंत शक्ति अपने पास ही है। हम विकलांग नहीं रहेंगे, हम दूसरों पे आधारित नहीं रहेंगे। हमारे पास अपनी निधि अपने पास है, किसी और के पास जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। 47 शक्तियों में बहुत बढ़िया चर्चा आती है जब इनकी हम चर्चा करते हैं कि हम इन शक्तियों से संपन्न हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं है। उसका प्रभुत्व, इसकी अगली वीर शक्ति की अगली शक्ति है प्रभुत्व शक्ति। तो ये सारे गुण को धारण करने वाले आप ही हो और कोई नहीं है, क्योंकि आप स्वयं एक प्रभु हो। आप में प्रभुत्व शक्ति है जिसके कारण आप में सारी सामर्थ्य है। वास्तव में हम अपनी सामर्थ्य को इसलिए नहीं पहचानते क्योंकि हमने अपना उपयोग बाहर के पर पदार्थों में व्यस्त कर रखा है। अर्थात हमारी 5 इंद्रियां कहीं ना कहीं बिजी हैं, और उन 5 इंद्रियां अब जब बाह्य पदार्थों में बिजी हो जाती हैं तो अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानने का समय ही नहीं मिल पाता। एक तरीके से ये शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं। क्या कह रहा हूं मैं? शक्ति के साथ साथ इसको मैं रिद्धि कह रहा हूं। हमारे पास ये रिद्धि है, अनंत वीर्य नाम की एक रिद्धि है जिसके कारण हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। थोड़ी थोड़ी और बात करूं, हमारे पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ये जो हमारे पास चक्षु मिली है ना, ये कर्ण मिले हैं, ये भी रिद्धियां हैं। शक्ति तो है, ये कर्ण रिद्धि है, ये चक्षु रिद्धि है, ये रसना रिद्धि है, ये घ्राण, ये स्पर्शन नाम की रिद्धि है हमारे पास। मतलब अगर इसका हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो दूर चली जाएंगी हमसे, कभी हमें प्राप्त नहीं होने वाली है। मतलब फोकस करना इस पॉइंट पे कि हमारे पास चक्षु रूपी रिद्धि है तो उसका सम्यक प्रयोग करना। अगर चक्षु इंद्रिय का सम्यक प्रयोग नहीं किया तो कब चक्षु इंद्रिय चली जाएगी और एक इंद्रिय बन जाएंगे हमें पता नहीं लगेगा, फिर रोते रहेंगे, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। कान मिले हैं तो सम्यक सत समागम करके सच्ची जिनवाणी सुनने को मिले हैं कान। प्रत्येक चीज का उपयोग करें, क्योंकि ये सब रिद्धियां हैं। और इन सब रिद्धियों का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? इन सब रिद्धियों का प्रयोग अपने अनंत वीर्य को पहचानेंगे तभी कर पाएंगे। मतलब कि जो भी हमें चीज मिली है उसका सदुपयोग करें। सोचिए, आप उनसे कितने भले हैं, एक इंद्रिय जीव के पास कितने ही भजन बजाओ, कितने ही प्रवचन सुनाओ, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है सुनने की। उसके पास देव दर्शन करने की शक्ति नहीं है दो इंद्रिय जीव के पास, क्योंकि चक्षु इंद्रिय नहीं है। सोचिए, आपके पास चक्षु इंद्रिय रूपी रिद्धि है, आपके पास कर्ण इंद्रिय रूपी रिद्धि है, तो उसका सम्यक प्रयोग करें। बाहर के कामों से व्यस्त, अगर बाहर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो आत्मा को पहचानने का समय वास्तव में मिलेगा कैसे? बहुत बार हम कहते हैं, लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत लोग कहते हैं हम तो बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं होते हुए भी क्या कहते हैं? बहुत बिजी है। क्या बिजी है? पहले दुकान जाते थे तो बिजी थे, अब घर पे बैठे हैं
तो भी बिजी हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम अपनी अनंत शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं। अगर अनंत शक्ति अभी वेस्ट कर दी तो उसका कभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अभी हमारी ऐसी उम्र है कि हमें सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ सम्यक प्रकार से दिखता है, सब कुछ सम्यक प्रकार से सुनाई देता है। और तो और सुनाई दिखाई देने के बावजूद भी जितना सब कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं वो यथावत समझ में भी आ जाता है, तो समझना बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि जो जिनवाणी हम पढ़ रहे हैं वो जिनवाणी हमें समझ में भी सही आ जाती है। तो देर किस बात की है? देर इस बात की है कि उस जिनवाणी जो सुन ली है उस जिनवाणी को उतारने की देर है। जब जिनवाणी अपने हृदय में उतर जाएगी कि हाँ यही बात सच्ची है, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वीर्य किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया कि आत्मा की शक्ति सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। और वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ है, क्योंकि वीर्य तो एक आत्मा का गुण है, उसकी कोई ना कोई पर्याय तो होती होगी, तो उसकी पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ हम देखते हैं कि 5 समवायों में भी पुरुषार्थ का नाम आता है। हमने मोक्ष व प्रकाशक का अध्ययन किया हो तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति 9वें अधिकार में एक बहुत सुंदर विषय है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुरुषार्थ है क्या? ये पुरुषार्थ करना पड़ता है या होता है? सहज है, मतलब कि सहज साध्य है या प्रयत्न साध्य है? कैसा है ये पुरुषार्थ? वास्तव में ये पुरुषार्थ, ये जो वीर्य गुण की पर्याय है पुरुषार्थ, ये सहज साध्य है, स्वयं होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ जानने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, जानना हो जाता है, क्योंकि जानना देखना हमारा काम है। हम एक समय हमारे साथ ऐसा नहीं जाता कि हमारा जानना देखना बंद हो जाए। अगर एक समय में भी हमारा जानना देखना बंद हो जाए तो समझना आप जड़ हो गए हो, और ऐसा कभी होता नहीं है। तो हर समय जानना देखना बन रहा है तो किसके आधार पे? वो अनंत वीर्य ही तो है, वो वीर्य गुण ही तो है जो उसके पीछे काम कर रहा है कि आपको हर समय चेतन रखता है, आपको हर समय शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कि आप जानो। एक तरीके से मोबाइल, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सारे फंक्शंस हैं। मोबाइल में आपका कैमरा भी है, बहुत बढ़िया कैमरा है, मोबाइल में बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन अगर मोबाइल में बैटरी नहीं है तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है। कितने ही महंगे से महंगा फोन आपके पास हो, लेकिन अगर उसमें बैटरी नहीं है, वो डिस्चार्ज है, तो वो वेस्ट है। ऐसे ही अगर आपके पास सारे गुण हैं और सारे गुण होते हुए आप अपने अनंत वीर्य का प्रयोग न करो, अनंत सामर्थ्य का प्रयोग न करो, तो आप पे लज्जा है। मतलब कि अगर हम अपने सामर्थ्य को ना पहचान पाए, जैसे कि फोन में बैटरी उसका अहम हिस्सा है, बैटरी होगी तो ही हम कैमरे को यूज कर पाएंगे। कैमरे में कैमरे की शक्ति है, ज्ञान में ज्ञान की शक्ति है, लेकिन ज्ञान की शक्ति कब काम में आएगी? जब उसके पीछे वीर्य गुण काम करेगा। सोच के देखिए, क्योंकि जिस चीज की हमें महिमा जाननी होती है, एक बार उसके अभाव की कल्पना करके देखिए। सोचिए अगर हमारे पास वीर्य गुण नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता? वीर्य गुण नहीं होता। आप थोड़ा सा और उदाहरण लें कि जो आपके सबसे प्रिय हैं, जो आपके सारे काम पूरे करते हैं, एक बार उनको अपनी जिंदगी से हटा के देखिए और अपने उनके अभाव में अपनी जिंदगी देखिए तो कैसी लगेगी? ऐसा लगेगा जिंदगी जी नहीं सकते हैं। क्यों? एक तरीके से बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जितने भी लेखक होते हैं, जब भी लेखकों की बात चलती है तो लेखकों की महिमा तब आती है जब लेखक चले जाते हैं। लेखक की महिमा तब नहीं आती जब लेखक स्वयं होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, अभी तो हमारे पास शक्ति है, जिसकी सामर्थ्य है, अभी वर्तमान में पहचान ले तो पहचान ले, इतनी बुद्धि है तो पहचान ले, बाद में सामर्थ्यहीन हो गए, शक्ति नहीं रही, तो बताइए कैसे जान पाएंगे? एक तरीके से अहम भूमिका निभा रहा है ये अनंत वीर्य, वीर्य गुण। वीर्य चला जाए तो कोई काम संभव नहीं हो पाएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह जो हिलते हो ना, ये आप अपना हाथ इधर से इधर ऐसे रख लेते हो, हाथ इधर से इधर उठा लेते हो, उठ के सुबह जॉगिंग करने चले जाते हो, ये जो भी काम आप दिन भर के करते हो, ये दिन भर के काम कैसे हो पा रहे हैं? ये दिन भर के काम अनंत वीर्य के कारण हो पा रहे हैं। हमारे भगवान अनंत गुणों को जानते हैं, तो अनंत गुणों को जानने के लिए अनंत सामर्थ होनी चाहिए।
अनंत सामर्थ होगी तो अनंत गुण जान पाएंगे। शक्ति हो इतनी सी और जानना हो इतना, तो ये काम संभव नहीं है। अगर उसमें शक्ति होगी तो ही जान पाएंगे। अगर एक गिलास है, एक गिलास में अगर 200 ग्राम 200 ml वाटर आता है, तो उसमें हम 500 ml वाटर नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सामर्थ्य इतनी है। अगर उससे ज्यादा भरने का प्रयास करेंगे तो बाहर निकलेगा। आपके घरों की टंकी 500 लीटर की होगी, 500 लीटर से ज्यादा सामर्थ्य उनकी टंकियों की नहीं है। अगर पानी ज्यादा भर जाए तो बाहर बहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य जितनी होगी उतना ही काम कर पाएंगे। और यहाँ पे सामर्थ्य कितनी है, यहाँ पे शक्ति कितनी है? यहाँ पे तो अनंत शक्ति है भाई साहब। और ये अनंत शक्ति कैसी है? जो हर चीज झेल जाती है। जैसे कि अनंत ज्ञान कहा जाता है ना, अनंत ज्ञान के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हमारे भगवान धैर्यवान भी हैं। धैर्यवान क्यों है? क्योंकि धैर्य भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर धैर्य नहीं होंगे तो अनंत को जान के बौखला जाएंगे। कल किसको जाने, इधर राग द्वेष उधर राग द्वेष, अनंत को जानते हैं और आकुलता नहीं करते क्योंकि धैर्य है। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध थोड़ी कहानी सुनाऊं कि जब हम पुराणों की रचना पढ़ते हैं, पुराण पुराण पढ़ते हैं, प्रथमा नियोग के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सारे योद्धा जब लड़ने जाया करते थे तो लड़ने से पहले अपने को पिटवाया करते थे। अगर आपने थोड़ी कहानी सुनी हो, अपने को लड़ने से पहले पिटवाया करते थे। क्यों? क्योंकि अगर मात्र पीटने की शक्ति होगी और पिटने की शक्ति नहीं होगी तो सामने वाला एक मुक्का मारेगा, हम घर वापसी आ जाएंगे। लेकिन हम में अनंत सामर्थ होनी चाहिए कि सामने वाला 10 मार रहा है और हमने सामने वाले को 10 मारे तो 10 खाने की शक्ति भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सामर्थ होती है। ऐसे ही हम अनंत पदार्थों को जान रहे हैं, तो अनंत पदार्थ अपने को तो जान ही रहे हैं और अनंत पदार्थों को जानते हुए, अनंत को जानते हुए भी आकुलता नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। ये होती है हमारी शक्ति, ये होती है हमारा सामर्थ्य, ये होता है हमारा बल। और जब हम इसको पहचानेंगे तो ही हमारा काम हो सकता है। हाँ जी। वीर्य गुण, तो वीर्य गुण क्या सभी में पाया जाता है? तो वीर्य गुण ये आत्मा का एक गुण है और जो जो आत्मा है उसमें गुण पाया जाता है। अब बात अलग है कि किस गुण की कितनी शक्ति की कितनी अभिव्यक्ति है। एक इंद्रिय के भी वीर्य गुण पाया जाता है, लेकिन उस एक इंद्रिय जीव का वीर्य गुण जो है उसकी अलग सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें इतनी ही शक्ति है प्रेजेंट करने की। शक्ति उसमें भी है लेकिन शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। शक्ति तो बहुत, जैसे हम देखते हैं कि एक ऐसे हैं जो पूरे सुमेरु पर्वत को हटा सकते हैं, जो 3 लोक को हिला सकते हैं, कि शक्ति तो है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं करते कभी वो। ऐसे यहाँ पे एक इंद्रिय जीव में भी वीर्य गुण तो पूरा होता है, 100% होता है, 100% होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका उपयोग, उसका प्रयोग या कितना कर सकते हैं वो सब एक अपनी इंद्रियों पे डिपेंडेंट है, या कहें कि सामर्थ्य पे डिपेंडेंट है कि उसकी अभिव्यक्ति इतनी ही होती है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बात की किसकी? एक वीर्य गुण की, कि अगर वीर्य गुण है, ध्यान से सुनना, बात कर रहे हैं वीर्य गुण की, और वीर्य गुण की पर्याय जो प्रकट होती है वो है पुरुषार्थ। तो जो भी काम होगा वो होगा तो पुरुषार्थ से ही। तो बहुत सरल सा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसका उत्तर दो। क्या हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता है? मतलब कि कुछ हमें करना पड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा, कि बहुत कुछ जबरदस्ती जोर लगाएं तो सम्यक दर्शन होगा, या ऑटोमेटिक हो जाएगा? बहुत सरल सा प्रश्न है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना आप सबको, तो कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी, योगा करनी पड़ेगी, तो ही सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन करने के लिए जो पुरुषार्थ है वो करना पड़ेगा या होगा? बहुत सरल सा प्रश्न है। सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करना होगा या होगा? बहुत लोगों ने वीडियोस नहीं खोल रखे हैं हमारे साथ, ग्रंथ रक्षित, रेशु जैन नोएडा, राजेश जी, सबसे मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी वीडियो खोल लीजिए। हाँ जी, 2 लोगों के हाथ उठे, 2 लोगों से पूछते हैं कि
और आप सब अनेकांतवादी हैं, क्योंकि हम अनेकांतवाद को पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा उसके जरिए ही हम उत्तर दें। हाँ जी, आप सब अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है? हाँ जी, भैया तत्वों की सच्ची श्रद्धान आत्मानुभूति तो आपने कहा था ना कि मतलब वो सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक होगा कि नहीं, तो सम्यक दर्शन ऑटोमेटिक होगा। जब समय आएगा तब होगा। ठीक है यार, ये तेरे पापा है। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आपको आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या करना पड़ेगा? होगा। होगा। तो क्या हमें 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं करना पड़ेगा? उसके बिना ही हो जाएगा? भैया तो वो 7 तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा, तो श्रद्धान करना पड़ेगा ना 7 तत्व का। जब हो जाएगा तो वो तो अपने आप ही जाएगा सम्यक दर्शन। वो 7 तत्वों का श्रद्धान वो करना पड़ेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो अपने आप ही जाएगा ना, जैसे वो करेंगे वो हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन तो अपने आप हो जाएगा, चलिए, बस उसको करने। मोक्ष 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 हमारे, सुनिए, मोक्ष हमारे जाल में फंस चुका है अब, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल था कि सम्यक दर्शन तो हमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या 7 तत्वों का श्रद्धान ऑटोमेटिक नहीं हो सकता? मतलब 7 तत्वों का श्रद्धान हमें करना पड़ेगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा क्या सिस्टम है ये? या तो दोनों चीज खुद ही हो जाए, या दोनों चीज हमें करनी पड़े। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, हम अनेकांत स्यादवाद, ये 2 प्रश्नों को समझ के आ चुके हैं। हम अनेकांतवादी हैं। इससे अनेकांतवाद से उत्तर दीजिए कि सम्यक दर्शन होगा या करना पड़ेगा? हाँ जी, चलिए, मेरे घर पे बोलिए। प्रश्न उत्तर आया कि मिथ्या भ्रांति छोड़नी पड़ेगी, तब सम्यक दर्शन होगा। तो गारंटी है कि हो जाएगा, तो छोड़ना पड़ेगा, मतलब सम्यक दर्शन भी हमें प्राप्त करना पड़ेगा, होगा नहीं। ये आपका एक पक्ष से उत्तर ठीक है, हम अनेकांतवादी हैं। कौन दे पाएगा, कौन जिसमें इतनी सामर्थ है, अनंत सामर्थ जिसके पास है, वही इसका उत्तर दे सकता है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। किसका उत्तर है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं अभी कि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा? राजेश जैन। हाँ जी, आप अपना कैमरा भी खोल लीजिए। चलिए, इन्होंने उत्तर दिया कि पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या सही बात है ये? जी हाँ। चलिए, बहुत लोगों का, अलका जी भी, आप खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं अपने, सब अपने को अनम्यूट खुद कर सकते हैं, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, कौन सुन बोल पा रहे रहे हैं हैं भैया अभी? जी? हेलो। मैं अलका बोल रही हूँ। हाँ जी। हेलो का हाँ जी, सम्यक दर्शन की बोलिए जब बोलिए। योग्यता जग जाए, जब सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता हो जाएगी ना, सारे काम सहज होंगे, श्रद्धान भी होगा। और जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होगी, श्रद्धान भी नहीं होगा।
कहा जाएगा कि पुरुषार्थ करो, श्रद्धान भी मगर नहीं है। पुरुषार्थ भी तभी होगा जब सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता हो जाएगी। जब योग्यता जब तक नहीं होगी तो ना चलिए आप श्रद्धान होगा ना पुरुषार्थ कर पाएंगे। चलिए आपने बहुत बढ़िया अनेकांतवाद के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास किया। एक बार मेरी मम्मी भी देना चाहेंगी, बोलिए। भैया अच्छा, भैया चलिए इसका बहुत, हाँ जी बोलिए। भैया वैसे तो वैसे सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो काल अवधि से होगा ना, क्योंकि सामर्थ्य तो हमें भी है। काल अवधि होगी हाँ तभी जी, होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं अनेकांतवाद का प्रयोग करते हुए। तो बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। बीच में मैंने, अगर आपने दो शब्द सुने हो, मैंने दोहराए थे कि वो दो शब्द, एक होता है सहज साध्य और एक होता है प्रयत्न साध्य। क्या कहा? एक होता है सहज साध्य और एक होता है प्रयत्न साध्य। तो ये सम्यक दर्शन सहज साध्य भी है और ये सम्यक दर्शन प्रयत्न साध्य भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एकांतवाद है। अगर हम प्रयत्न की ओर से कहें, जब हमें किसी को जीव में किसी की क्षमता जगानी हो या किसी को आगे बढ़ाना हो, तो हम दूसरे जीव को कहते हैं, हमारे शास्त्र हमको कहते हैं कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, कि तुम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो। लेकिन वास्तव में भाषा करो की है, लेकिन जो भी काम होना होगा वो अपने स्वयं समय पे ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। इसलिए ये सम्यक दर्शन सहज साध्य भी है और कहें तो ये सम्यक दर्शन पुरुषार्थ साध्य भी है, अर्थात प्रयत्न साध्य भी है। और थोड़ी अपनी दृष्टि को थोड़ा विशाल कीजिए। जो काम सहज है वो भी तो काम पुरुषार्थ पूर्वक ही हो रहा है ना, उसमें भी तो कोई ना कोई पुरुषार्थ अवश्य है ही है। हमारे प्रत्येक कार्य में पंच समवाय होते हैं और उन पंच समवायों में एक पुरुषार्थ नाम का भी एक समवाय है। पुरुषार्थ नाम का समवाय भी क्या कहता है कि हर समय कार्य हो रहा है तो पुरुषार्थ भी आपका हो रहा है। जिस समय आपको सम्यक दर्शन होगा उस समय आपका पुरुषार्थ भी काम कर रहा है, और कहे तो वो जब काल लब्धि आएगी, जब भवितव्यता आएगी, तो सब कुछ सहज हो जाएगा। एक तरीके से ये सम्यक दर्शन सहज साध्य भी है और पुरुषार्थ साध्य भी है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। कभी कहा जाए कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना है तो करना है, ऐसी भाषा है, लेकिन समझना क्या है, 7 तत्वों का श्रद्धान जब होना होगा तब ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। कोई धूप में भाग दौड़ की जाए कि हमें 7 तत्वों का श्रद्धान हो जाए, कि 7 तत्वों का स्वरूप बार बार पढ़ा जाए तो श्रद्धान हो जाएगा, नहीं। जब होना होगा तब ही होगा। लेकिन पुरुषार्थ की अपेक्षा से आपको धर्म कार्यों में संलग्न करने के लिए बार बार कहा जाएगा कि आपको 7 तत्वों की श्रद्धा करनी है। और मैं भी यही कहूंगा कि आपको 7 तत्वों की श्रद्धा करनी है, वो भी बुद्धि पूर्वक। बुद्धि लगाएंगे, उपयोग लगाएंगे, तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा। लेकिन जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा वो पुरुषार्थ भी हमारा सहज साध्य है, तो इसलिए वो भी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा सहज ही होगा। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी और बात करूं, हम दिन में हजारों काम करते हैं जो हम सोच के नहीं करते हैं। आपने देखा है, हम दिन में हजारों काम करते हैं जो बिना सोचे समझे करते हैं और हो जाते हैं वो। जैसे मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ, बहुत लोग अपने आसन बदल रहे हैं, थक चुके हैं एक जगह बैठे हुए। अब वो सोच रहे हैं, वो काम वो बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहे, उनके पैर ने ऑटोमेटिक एक जवाब दिया, अब तुम्हारा पैर थक चुका है, अब इसको चेंज कर लो पोजीशन को। बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं हो रहा, सब सहज चल रहा है, और सहज होने में भी पुरुषार्थ उसमें जुड़ा हुआ है। मतलब कि हम काम कुछ सोच समझ के करें, हम ये करेंगे वो करेंगे, जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत पुरुषार्थ से कोई, हम घर में बहुत बढ़िया खाना पका रहे हो, बहुत पुरुषार्थ से हम गुलाब जामुन बना रहे हैं, और बहुत पुरुषार्थ से गुलाब जामुन बना रहे हैं, बनाते 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 वो कढ़ाई में ही घुल गए। इतना पुरुषार्थ किया हमने, अब बताइए हमारा पुरुषार्थ कहाँ गया। और यहाँ पे एक तरफ ऐसा है कि बिना पुरुषार्थ किए कहें कि बिना बुद्धि पूर्वक, बिना सोचे समझे कब खाना पका रहे होते हैं तो बहुत बढ़िया खाना बन जाता है, बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बन जाते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब कि बहुत काम बिना सोचे समझे भी होते हैं जिसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यहाँ पे सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन कोई बुद्धि पूर्वक नहीं होगा, होना होगा तो हो जाएगा।
कोई हम विशेष आज तो जैसे कहें कि आज तो हम बैठ गए, आज आलती मालती पार के बैठ गए, आज तो सम्यक दर्शन लेके उठेंगे ही, उससे पहले नहीं उठेंगे, तो क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? भैया सम्यक दर्शन होना होगा तो आलती मालती बांध के हो जाएगा, होना होगा तो लेटे लेटे हो जाएगा, होना होगा तो खड़े खड़े हो जाएगा, लेकिन जब होना होगा तभी होगा। और जब भी होगा तो कहा यही जाएगा कि वो सम्यक दर्शन पुरुषार्थ पूर्वक हुआ है। देखिए बहुत विचित्र है, अनेकांतवाद है, समझना हमें बहुत जरूरी है। सब काम सहज चल रहा है, सहज होते हुए भी उसमें सहजता में भी पुरुषार्थ गर्भित है, जो होना है सब निश्चित है, लेकिन पुरुषार्थ उसके साथ हमारा प्रत्येक कार्य के साथ लगा हुआ है। हम एक गिलास पानी का उठा के इधर से इधर रखते हैं तो उसमें हमारा पुरुषार्थ काम कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं लग पाता कभी कभार, क्योंकि हमारी उधर बुद्धि नहीं है। इसलिए हम सम्यक दर्शन सोचे कि आज हम 7 तत्वों का श्रद्धान करके ही रहेंगे, आज हम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करके ही रहेंगे, बहुत बढ़िया है, करना ही चाहिए, संकल्प भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जब होना होगा तब ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। हम ये भी बात साथ में समझ के रखें, क्योंकि हम यहाँ पे जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जैन आचार्यों की बातों को समझ रहे हैं। जब हम एक बात करते हैं कि 4 अनुयोगों को समझने की पद्धति, उसके अंदर हमें आचार्यों की भाषा शैली समझनी पड़ेगी कि जहां पे आचार्य ये लिख रहे हैं कि आपको 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, तो उसमें भी आपको समझना पड़ेगा ये किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है कि वास्तव में 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। अब सोचिए आप कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसी झूठी बात है, शास्त्रों में तो लिखा है कि श्रद्धान करो और यहाँ पे कह रहे हैं श्रद्धान होगा, दोनों विरोधी बातें हैं। लेकिन यही नय है, यही स्यादवाद है, यही अनेकांतवाद है। भाषा की शैली है, भाषा की मर्यादा है, भाषा सीमित है, लेकिन उसका अर्थ, उसका भाव बहुत गंभीर है, बहुत विशाल है। इसलिए उस जिनवाणी के शब्दों को, उनके रहस्यों को, आचार्यों की बातों को समझना पड़ेगा, गहराई में जाके समझना पड़ेगा, कि जहाँ पे पुरुषार्थ की बात भी हो रही है वो भी सहजता से हमें समझनी पड़ेगी। तो इतनी सब बातें हैं, तो जो पुरुषार्थ है वो भी सहज साध्य है, कुछ करना नहीं पड़ता है, जो होगा सब सहज ही हो जाएगा। चलिए किसी को कुछ प्रश्न हो तो अभी वे पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ मेरा एक प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि प्रश्न आया कि हमारी उम्र दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन एक एक घंटे एक एक सेकंड में उम्र बढ़ती जा रही है, तो हम इसमें क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? हमारा तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं लग रहा, हम क्या कर रहे हैं? लेकिन पुरुषार्थ, बार बार हम पुरुषार्थ क्या सोचते हैं, पुरुषार्थ की परिभाषा हमारे दिमाग में क्या है कि जो काम हम बुद्धि पूर्वक करें वो पुरुषार्थ है, जिसमें हम कुछ करें। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, बहुत काम हमारे ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन उसमें भी पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ अर्थात वो कार्य चल रहा है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय आ रही है, वो उसका पुरुषार्थ है कि उसने एक पर्याय को छोड़ा और अगली पर्याय में वो आया। आप अपने 1 साल, एक आयु को छोड़ के अगली आयु में आए, तो ये पुरुषार्थ था आपका। जो पुरुषार्थ, जैसे हार्ट बीट हो रहा है हमारा, दिल हमारा धड़क रहा है, आप बताइए दिल धड़काने में आप क्या कर रहे हैं? आपके पास 206 हड्डियां हैं, उन 206 हड्डियों के साथ आप क्या कर रहे हैं? 206 हड्डियों को बढ़ाने में आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग कहें कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने से हमारी हड्डियां बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सब स्वयं चलते हैं। क्या क्या काम होता है, खून इधर से इधर पहुंच जाता है, हड्डियां खुद बढ़ती चली जाती हैं, मांसपेशियां बढ़ती चली जाती हैं, कुछ पता नहीं लगता, लेकिन उनमें भी पुरुषार्थ है, उस प्रत्येक द्रव्य का पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि जो वीर्य गुण है ये जीव और अजीव में पाया जाता है। वो जो आयु है, आयु अपना पुरुषार्थ कर रही है, आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर रही है उसमें। वो आयु कर्म है जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो और आगे बढ़ रहे हैं उससे, क्योंकि प्रत्येक में वीर्य गुण है, प्रत्येक में अपनी शक्ति है, तो वो अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहा है। हाँ जी मोक्ष। भैया मुझे पूछना है कि अगर जो होना है वो निश्चित ही है, तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, मतलब तरीके से जो नींव है यहाँ की, मोक्ष ने उस चीज को छू लिया कि जब सब कुछ निश्चित ही है, जो होना है सब निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है,
तो हमारे पुरुषार्थ कहाँ गया? जब सब कुछ होना निश्चित है, हम क्या कर रहे हैं फिर? तो बार बार फिर वही मैं चीज दोहराता हूँ, पुरुषार्थ वो नहीं है जो हम सोच के करते हैं, पुरुषार्थ वो है जो ऑटोमेटिक हो रहा है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में बदल रही है, वो भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वो नहीं है जो हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो वास्तव में अनंत पुरुषार्थ क्या है? अनंत पुरुषार्थ ये है कि वस्तु व्यवस्था को वस्तु व्यवस्था समझ लेना, ये अनंत पुरुषार्थ है कि वस्तु व्यवस्था कैसी परिणमन कर रही है, कि वस्तु व्यवस्था में कैसी चीजें चल रही हैं। एक पर्याय दूसरे पर्याय से बदली, तो इसमें आपने क्या किया? आप बताइए, आपने क्या किया? आपने पुरुषार्थ किया। आपने क्या पुरुषार्थ किया? वो उसकी खुद की योग्यता थी कि उसमें ऐसा पुरुषार्थ होना निश्चित था। पुरुषार्थ की परिभाषा बार बार ये मत लगाओ कि पुरुषार्थ क्या जो हम बुद्धिपूर्वक करें, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। ये पुरुषार्थ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, वी हैव टू डू इट ये पुरुषार्थ लौकिक में हो सकता है, लेकिन अलौकिक दर्शन हम पढ़ रहे हैं। अलौकिक दर्शन में पुरुषार्थ क्या है? वो एक एक समय की पर्याय बदल रही है। वो एक समय की पर्याय आपको पूछ के नहीं बदल रही है कि आपसे परमिशन लेने आए कि मोक्ष जी क्या हम बदल जाएं। ऐसा कोई परमिशन लेने नहीं आ रहे हैं, वे सब ऑटोमेटिक बदल रहे हैं। वो भी पुरुषार्थ है। आपके काले से सफेद बाल हो जाते हैं, तो बताइए आपने कालों को सफेद करने में क्या पुरुषार्थ किया? कुछ किया क्या आप लोगों ने? बहुत लोगों के मुझे सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं। मैं उन सब लोगों से पूछूंगा कि किन उन लोगों ने क्या पुरुषार्थ किया अपने काले बालों को सफेद करने में? आपने क्या पुरुषार्थ किया? कुछ कह रहे हैं हाँ हमने पुरुषार्थ किया, हमने डाई लगा ली। भैया डाई तो लगा ली, लेकिन उसके बाद वो फिर सफेद हो जाएंगे। अब बताइए, उनको वो फिर से सफेद हुए, तो उसमें आपने क्या पुरुषार्थ किया? मतलब कि पुरुषार्थ ये नहीं है कि हम कुछ करें तो वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ वो है जो हो रहा है, वो भी पुरुषार्थ ही है। हमारी एक एक समय की पर्याय बदल रही है, तो वो भी पुरुषार्थ सहित ही बदल रही है। हाँ जी, हाँ जी पंकज जी। हाँ, मेरा एक सवाल है, ये वीर्य गुण क्या सभी मनुष्यों में समान रहता है, कम ज्यादा होता है? वीर्य एक गुण है, आत्मा का गुण। गुण तो सब में बराबर रहता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सब में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मनुष्य तो एक चक्रवर्ती भी है, लेकिन उनका वीर्य गुण अलग है, मतलब वीर्य गुण की शक्ति अलग है। जैसे हम थोड़ा लौकिकता में देखें, कोई है बहुत ताकतवर जिसके बहुत डोले शोले हैं, वो इतना ताकतवर, और कोई है सिंगल पसली मेरी तरह बिल्कुल पतला सा। अब दोनों की सामर्थ्य अलग अलग है, दोनों की शक्ति अलग अलग है। शक्ति आत्मा का गुण तो बराबर है, लेकिन आत्मा के गुण की अभिव्यक्ति अलग अलग है। इसको क्या बदला जा आपका सकता है? पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये ठीक है, मेरे को ये बदला समझ जा आया कि सकता नहीं, अलग अलग होती है, यह शक्ति अलग अलग होती है। है, हाँ जी, लेकिन क्या इसको बदला जा सकता है? मेरी आत्मा की, मेरे चीज को बदला जा सकता है। वीर्य, इसमें वीर्य गुण का मेरा और किसी और का अभिव्यक्ति अलग अलग है। मतलब वीर्य गुण किसी एक में कुछ और शक्ति है, मेरी में कुछ और शक्ति है, क्या मैं अपनी शक्ति को बदल सकता हूँ? आपकी वीर्य गुण की पर्याय हर समय बदल रही है। आपको पता है हमारे साथ क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि हमारे पास बचपन से लेके अभी तक एक ही ताकत है। आप में जितनी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी उम्र में आज इतनी फुर्ती है जितनी बचपन में थी? नहीं, आप वो सारे काम क्या कर सकते हैं जो आप बचपन में कर सकते थे? नहीं। नहीं कर सकते, क्योंकि अब इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना बल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पर्यायगत योग्यता है कि इस पर्याय की इतनी ही योग्यता है। जैसे हम देखते हैं कि बड़ी उम्र के लोग वो सारे काम नहीं कर सकते जो अपने बचपन में कर सकते थे। तो हर समय पर्याय बदल रही है। वो जो आप बदलने की बात कर रहे हैं, क्या हम वीर्य बढ़ा सकते हैं, कम हो सकता है? होता है, हर समय होता है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमारी जो वीर्य गुण की पर्याय होती हैं वो अधिकतर एक जैसी होती है। जैसे कि हमें एक साल हम 50 से, या हम 20 साल से 21 साल के हुए, तो हमें अपने में कोई ज्यादा बदलाव नहीं नजर आता। लेकिन जिन लोगों ने हमें 20 साल की उम्र में देखा था, और जब वो 21 साल की उम्र में देखते हैं, तो फेस का पूरा चेहरा, बालों की डिजाइन, सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हर समय परिणमन कर रहा है। ऐसे ये वीर्य गुण है जो हर समय परिणमन करता है। कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी बराबर रह जाता है, उतना ही रह जाता है, लेकिन हर समय परिणमन कर रहा है। हमें लगता है कि
पहली जैसी पर्याय में भी एक जैसा था, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा तो वीर्य एक जैसा ही है, लेकिन वो हर समय परिणमन कर रहा है। वो आपका पॉइंट क्लियर? अभी कुछ कुछ हुआ मेरे ख्याल से, आगे वाले प्रश्नों में कुछ और ज्यादा क्लियर होगा। मतलब ये मेरे को ये समझ आया कि हम ये जो है नेचुरली होगा, हमारे हम चाहें, हम अगर जैसे हमारा सम्यक दर्शन की तरफ करना, तो हम अपनी कोशिश उसमें नहीं कर सकते। अगर कोशिश करते भी हैं तो भी ये अपने आप होगा ये समय के साथ। मतलब आपने पॉइंट तो बिल्कुल सही समझा कि जो होना है वो हाँ, तब ही होगा, इतना तो निश्चित तभी है। होगा। और सम्यक दर्शन भी जब होना होगा तभी होगा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ उसके साथ साथ चलता रहना चाहिए। सात तत्वों के श्रद्धान में अपना उपयोग लगते रहना चाहिए। सोचिए, अगर सात तत्वों के श्रद्धान में उपयोग ही नहीं लगेगा तो श्रद्धान नहीं होने वाला। तभी हम समझे कि हम सात तत्वों का श्रद्धान ही ना करें, उसको समझे ही ना, तो भी हमें सम्यक दर्शन हो जाए, तो नहीं होने वाला। अगर हमें मुंबई जाना है तो मुंबई वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा, चाहे वो कितनी ही स्लो चले, लेकिन एक दिन जरूर पहुंचेगी। तो वो मेरे हाथ अब में है दिल्ली ना। वाली में बैठ जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे। हाँ, तो वो हाँ जी, पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, वो पुरुषार्थ मेरे हाथ में है ना। जैसे मैं ट्रेन में मुझे बैठना है, नहीं बैठना है, वो हम ये पुरुषार्थ भी मुझे के करना हम तो हम तो अनेकांतवादी स्यादवादी हैं, हमारा हृदय बहुत बड़ा है। जैन दर्शन का हृदय बहुत बड़ा है। आप जो कह रहे हो जैन दर्शन उसको भी स्वीकार कर लेगा कि हाँ, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। और एक तरफ कहा जाए तो पुरुषार्थ हमारे हाथ में है भी नहीं। हमारे में ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि हम किसी को बदल दें, लेकिन एक एक समय की पर्याय हमारी बदल रही है, तो हमारा पुरुषार्थ भी हम कर रहे हैं। मतलब आप अपेक्षाओं को समझ सके, अलग अलग है। अपेक्षाएं हैं और पॉइंट एक ही है। हम पुरुषार्थ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हम पर का कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक समय की पर्याय हमारी बदल रही है, तो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसके साथ साथ। ठीक है। हम डटे रहें। मेरे दादाजी कह रहे हैं कि हम डटे रहें, हम सात तत्वों के श्रद्धान करने में डटे रहें। अपना वही पुरुषार्थ है कि सात तत्वों का श्रद्धान करना वही पुरुषार्थ है, ऐसा भी कहा जाएगा, ऐसा ही भी कहा जा सकता है। लेकिन बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं को समझेंगे तो सारी बात हमें समझ में आ जाएगी कि अपेक्षा को समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा, अपेक्षा को समझते ही सब समझ में आएगा। कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी मिलेगा कि आपको पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष प्रकाशक में लिखा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी हमें अपेक्षा समझनी पड़ेगी। वो किस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, किस एंगल से बात कर रहे हैं, और हम किस एंगल से बात कर रहे हैं। वो पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ सहज साध्य पुरुषार्थ है या प्रयत्न साध्य पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ भी दो प्रकार का होता है, आपको इतनी देर में समझ में आया होगा। एक पुरुषार्थ होता है सहज साध्य, जो हर समय चल रहा है, और एक होता है पुरुषार्थ प्रयत्न साध्य। हमने पुरुषार्थ की परिभाषा क्या समझी है? हमने पुरुषार्थ की परिभाषा प्रयत्न साध्य वाली समझी है कि हम प्रयत्न करेंगे तो होगा। लेकिन एक पुरुषार्थ सहज साध्य भी है, जो हर समय परिणमन कर रहा है और सब कुछ काम चल रहा है। चलिए, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। अगर हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुषार्थ शब्द की व्याख्या अमृत चंद्राचार्य ने बहुत बढ़िया की है। पुरु प्लस सती, पुरुष मतलब पुरुष प्लस अर्थ, तो पुरुष का अर्थ किया पुरुष प्लस सती। जो अपने आत्म गुणों को पहचाने वो ही उसका वास्तविक पुरुषार्थ है, उसका ही वो प्रयोजन भूत कार्य है। तो बहुत अलग अलग परिभाषा है। हम दीपाली जी के पास चलते हैं, उसके बाद अन्य की कुछ शंका हो या कुछ जिज्ञासा हो या कुछ समझ में ना आया हो तो वे पूछे, फिर हम कक्षा को पूरी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी दीपाली जी। एक सेकेंड। दीपाली जी, हाँ जी, हेलो। भैया यही पूछना था कि पुरुषार्थ आप अभी ये बता रहे थे ना, सहज भी होता है, और हम ये भी सुनते हैं कि तू पुरुषार्थ तो कर मोक्ष प्राप्ति का या उपाय का। तो वही आपने बताया कि अपेक्षा के हिसाब से उसे समझना पड़ेगा कहाँ पर किसकी बात हो रही है।
हाँ जी, यही मेरा पहले प्रश्न था, फिर आपने इसी बात को आगे क्लियर किया। यही। अब आपका वो पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। और मतलब इसके बारे में आप थोड़ा और खुलासा कीजिए। अगर आज की क्लास लीव होने वाली है तो थोड़ा सा शायद कल और बता दीजिए, मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, पुरुषार्थ को। थोड़ा और एक्सप्लेन देख लेंगे कि पुरुषार्थ होता क्या है। हाँ। हमने पुरुषार्थ कुछ करने में समझ रखा है, बहुत सरल शब्दों में हम देखें पुरुषार्थ हमने क्या समझ रखा है, हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा, लेकिन हम कुछ नहीं करते हुए भी हर काम होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, उसमें भी पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक द्रव्य की एक पर्याय दूसरी पर्याय पे आती है तो उसका पुरुषार्थ ही तो है, एक पर्याय को छोड़ के अगली पर्याय में आ रही है वो, तो उसका पुरुषार्थ है कि पहले की पर्याय को छोड़ के अगली में आई। अब बताइए एक पर्याय छोड़ के अगली पर्याय में आने में हमने क्या पुरुषार्थ किया? हमने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, वो तो खुद परिणमन करे, क्योंकि पर्याय का स्वभाव है बदलना, लेकिन वो पर्याय अपने स्वभाव से बदल रही है, लेकिन उसमें भी उसका पुरुषार्थ है, तभी वो बदल पाए, क्योंकि शक्ति तो होनी चाहिए। बार बार हम बात कर रहे हैं वीर्य की, क्योंकि शक्ति होगी तभी शक्ति की अभिव्यक्ति हो पाएगी। शक्ति है तो उस बदलने की शक्ति हो पा रही है, तभी आगे परिणमन हो पा रहा है। तो सम्यक तरीके से बहुत कुछ हो सकता है, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ समझ में आया हो, लेकिन इतना जरूर समझ में आया होगा कि बहुत कुछ समझना अभी भी बाकी है। इतना तो जरूर समझ में आया होगा कि बहुत सारी बातें हैं, कुछ ना आया हो तो, लेकिन ये समझना कि बहुत बड़ी चीज हमने आज समझ ली, बहुत बड़ा हिस्सा हमने आज समझ लिया। कुछ आया तो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि जिज्ञासाएं बनी रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी किसी को कुछ हो तो पूछिए, फिर हम पूरी कक्षा को पूरी करते हैं, क्योंकि आज हमारा समय पूरा हो चुका। चलिए हम इस पे और थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे अपना ये विषय, हम पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, पुरुषार्थ से हम पूरे उस विषय में घुस गए जिस विषय में शायद हमें आज प्रवेश नहीं करना था, लेकिन बहुत सारी मजा भी आई इस चर्चा करने में, बढ़िया रहा। आगे हम पारिणामिक भाव के 3 भेदों को भी आगे देखेंगे, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, उसको समझने में भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए अभी आप पुरुषार्थ कीजिए और पुरुषार्थ होने दीजिए, इन दोनों बातों को समझें, इन दोनों अपेक्षाओं को समझें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। सुबह की कक्षा यथावत 8:30 बजे रहेगी भक्तांबर स्त्रोत की, इसलिए सब उसमें भी जुड़ के लाभ ले रहे हैं। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।